प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भाषण है नहीं, कहां से लेकर आगे आप लोग, लेकिन आज तक कभी भी बीजेपी के लिए प्रचार कर। ठीक है सर, अब आप जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक दंगल का ये शोर अधूरा रहता है आलोक शर्मा जी। ठीक है, प्रचार खत्म हो गया है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी बैन कर दी गई है। ममता सरकार की ओर से इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। ममता बनर्जी ने इसको लेते हुए सरकार को आड़े हाथों भी लिया है, जमकर कोसा भी, और अब पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया है। आपको बताते चले, आईसिस के आतंकवादियों के साथ मिलकर केरला में कितनी बड़ी साजिश को कामयाबी तक पहुंचाया जा रहा है। इस फिल्म में वही दिखाया गया है, लड़कियों को निशाना बनाया जाता है और लव जिहाद किया जाता है, लड़कियों को फंसाकर उनको गलत कामों में ढकेला जाता है। पूरी पिक्चराइजेशन इस तरीके की है, लेकिन ममता सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है पश्चिम बंगाल में। जैसे और भी रिएक्शन सामने आता है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से कर्नाटका का रुख करते हुए, अब फिल्म का मुद्दा भी उठा था। वैसे केरला में तो चुनाव है नहीं, लेकिन कर्नाटका के इलेक्शन में भी खूब मुद्दा उठा। लेकिन मैं आ जाती हूँ जो आलोक शर्मा जी, वो कह रहे हैं ऑडियो तो है ही नहीं, बयान सोनिया गांधी जी ने दिया नहीं, आप लोग पहुंच गए चुनाव आयोग के दफ्तर में शिकायत करने के लिए, और वो हैकिंग की आशंका भी जता रहे हैं कि आप ही के हाथ में है सब कुछ, हैक करके खुद ही लिखवा दिया हो। नहीं, ये कृपा करके मुझे बताइए, इनका ट्विटर हैंडल अगर हैक हो गया तो इसकी शिकायत इन्होंने ट्विटर को की क्या? ये कैसे झूठ बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की जो पार्टी है वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप कहिए ना कि अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ तो ट्विटर करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? ट्विटर करने वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? और अगर आपका ट्विटर हैंडल हैक हो गया है तो इसकी शिकायत आपने क्यों नहीं की? शिकायत पत्र जरा दिखा दीजिए, क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए दरअसल इनका संकट ये है कि ये इनको जो है अलगाववादियों को अपने साथ बटोरे चलना है। पीएफआई के 1600 गुंडों को जो अराजकतावादी थे उनको सिद्धारमैया की सरकार ने रिहा किया था, ये भी झूठ है क्या? ये सत्य है ना? एसडीपीआई जो है आज भी, जो पीएफआई की जो राजनीतिक विंग है, आज भी कर्नाटक में कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है, सत्य है ना? वायनाड में राहुल गांधी को उन्होंने समर्थन दिया था, ये सत्य है ना? टुकड़े टुकड़े गिरोह इनके साथ है, ये सत्य है ना? कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गिरोह गैंग का हीरो था वो इनके साथ है, ये सत्य है ना? ये अफजल गुरु के जो समर्थन में जो नारे लगा रहे थे जेएनयू में, उनके साथ खड़े थे राहुल गांधी, ये सत्य है ना? कश्मीर के मुद्दे पर प्रशांत भूषण जैसे लोग जो लगातार कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की पैरवी करते रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में इनके साथ टहल रहे थे, ये सत्य है ना? क्या क्या बोलेंगे? आपका विकृत चेहरा सबको पता है। अभी ये तो समान नागरिक संहिता को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के रख रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब इनके नेता नहीं रहे, अब तो जिन्ना के चरण चाटन में अपने आप को धन्य पा रहे हैं भाई। इनकी स्थिति सरदार पटेल, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन लोगों ने संविधान सभा में ये तय किया कि इस देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों में जिसको संविधान के रखा। इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप नेहरू जो है बजरंग बली को लेकर आ गए ना, और राहुल गांधी बहुत बड़ा सेक्युलर है। परीक्षा के ठीक पहले आप लोगों को भी तो बजरंग बली की शरण में जाना ही पड़ गया। इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं। आलोक जी एक बार ये टिप्पणी ले, क्यों नहीं आएंगे? मुद्दा बनेगा क्या ये कर्नाटक के चुनाव में? खत्म हो गया। अगर कोई हिंदुत्व पर प्रहार करेगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे ही होंगे, आएंगे ही आएंगे। अगर कोई, जिन लोगों ने राम मंदिर पर ताला कि नहीं, शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य को रोकने का दुष्कर्म राजीव गांधी ने किया था कि नहीं, कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे कि नहीं बाबरवादियों के साथ, ये सत्य है कि नहीं है? और बाबरी जो है राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये कांग्रेस की सरकार का संसद में संकल्प था कि नहीं? तो ये चीजें कहां तक झूठ बोलेंगे आप? हंसी हंस क्या कर लेंगे आलोक जी? आपका जो, आपकी जो पार्टी है उसके कुकर्मों की सूची अब जवाब ले लेते हैं। और लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जो चुनावी वायदे गिनाए गए हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आलोक शर्मा जी, लेकिन जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्यों नहीं बनेंगे बजरंग बली बड़ा मुद्दा? आप अपमान करेंगे तो बनाया जाएगा बड़ा मुद्दा इसको। हाँ बिल्कुल। देखिए हमने तो बजरंग दल का अपमान किया, और बिल्कुल बजरंग दल अगर हुड़दंग करेगा तो फिर आगे भी और अपमान करेंगे, वो पूरी तरह से हम उसमें सहमत हैं। लेकिन बजरंग बली का अपमान किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। उन्होंने बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर दी। इससे बड़ा अपमान बजरंग बली का कुछ नहीं हो सकता। और बजरंग बली के सारे भक्त नाराज हैं मोदी साहब से इस चीज को लेके।
कि हमारे बजरंग बली की तुलना एक ऐसा संगठन जिसके आईएसआई से संबंध रहे हो, एक ऐसा संगठन जिसके सैकड़ों एफआईआर रही हो, एक ऐसा संगठन जिसने तमाम लोगों की हत्याएं की हो। मुझे लगता है कि जब ऐसे संगठन से बजरंग बली की तुलना होती है तो मोदी साहब को देश से और हिंदुओं से खास तौर पर माफी मांगनी चाहिए। पीएफआई की बात कर रहे हैं, 10,000 जो पत्थरबाज थे उनको किसने छोड़ा था? नवाज शरीफ ने छोड़ा था। आतंकियों की बात कर रहे हैं आप, आतंकियों के साथ तो आपने सरकारें बनाई। आतंकी जो रहे हैं उनको तो आपने यहां पर 7 रेस कोर्स तक में बुलाया है। जो आतंकी रहे हैं उनको तो मंत्री बनाया जम्मू कश्मीर में। जिन्ना के साथ आपने सरकार बनाई और जिन्ना जब मर गए तब भी उनकी मजार पर लोटपोट हो गए। अडवाणी जी भूल गए आप लोग? टुकड़े टुकड़े गैंग पे पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा कोई गैंग नहीं। अफजल गुरु को तो हमने फांसी दे दी, उसकी तो पैन भी नहीं दिया हमने उसके घर वालों को, लेकिन आपने बुरहान वानी की डेड बॉडी देके वहां तांडव कराया। लौट कर भूल आ गए जाते आप हैं लोग? कर्नाटक में। उसके बाद आप कन्हैया की और तमाम लोगों की कहते हैं। नहीं, मैं वापस आता हूं। अब आपने उनको नहीं रोका, मैं केवल ये कह रहा हूं, जो लोग टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं वो पार्लियामेंट को पढ़ लें जरा। इन्हीं की सरकार ने कहा कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, लेकिन मैं कहता हूं अगर कोई सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो 80 और 20 पर वोट मांगती है। यूसीसी की बात करते हैं प्रेम भाई आप, 2018 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी बनी थी, 2019 में उसने रिपोर्ट दी और उसने कहा कि यूसीसी देश को नहीं चाहिए। जिस दे राज्य का चुनाव आता है वहां के मैनिफेस्टो में डाल दो। मैं फिर कह रहा हूं 8 से 9 मुद्दे ऐसे रहे, ठीक है, जिन पर रोज भी ये गोल पोस्ट बदलते रहे। ठीक है। रिजर्वेशन नहीं चला, दंगे नहीं चले, आशीर्वाद नहीं चले, यूसीसी नहीं चला, बजरंग दल नहीं चला, अब आईएसआई और फिल्मों पर जवाब देंगे। उसके बाद गुरुराज जी मैं आपके पास फौरन आ रही हूं। फिल्मों पर वोट मांगेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से सरकार निकम्मी थी। 40% सरकार जो थी ये कमीशन खोर वाली, ये जा चुकी है। ठीक है।